बहुत ज़्यादा है। तो आज अगर आप 7, 8, 9 लाख रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ रखते हैं और आपके बच्चे ने अगले 10 साल बाद जाके मेडिकल टेस्ट देना है, तो उसको मैं हूँ एहसान इमाम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मुख्तलिफ हम आपको प्रॉपर्टीज़ के हवाले से अपडेट कर रहे होते हैं अपने इस चैनल के तवज्जुह से। आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो है लेबर स्क्वायर, जो कि बेहतरीन प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का और इंतहाई लो कॉस्ट और बाउंड्री वॉल कम्युनिटी है। इसी हवाले से आज हम तमाम डिस्कशन करने का मतलब आप लोगों से यही है कि आपके जहन में जो भी क्वेश्चन आंसर हो वो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएं इस सोसाइटी से रिलेटेड। तो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं मोहम्मद तौसीफ़ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और इसके साथ ही कामरान हुसैन साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं कामरान भी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप सुना खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, हम मुख्तलिफ़ टाइम पे मुख्तलिफ़ अपडेट दे रहे होते हैं और लास्ट टाइम भी मैंने अपनी चैनल पे इसी से रिलेटेड एक वीडियो चैनल पे अपलोड की थी और बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस आप लोगों की तरफ से आया था। तो मैंने सोचा कि आज यहाँ क्या डेवलपमेंट हो रही हैं और यहाँ के हवाले से क्या क्या चीज़ें आइंदा लाएअमल में लेके आने वाले हैं, वो हम तमाम चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे कामरान हुसैन साहब से, क्योंकि कामरान यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आप लोग जिस तरीके से हमें प्रमोट कर रहे होते हैं चीज़ें इन्वेंट्री से रिलेटेड, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पांस होता है। तो मुख्तलिफ़ क्वेश्चन आंसर होते हैं जो कि मैं आज कामरान से करूँगा ताकि आप क्लियरिटी ले सकें कि यहाँ के डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए कैसे। तो ये तमाम चीज़ें, सबसे पहले वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई आने वाली अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। कामरान हुसैन साहब, आप बताएं, यहाँ पर माशाल्लाह से ये सोसाइटी हमारे व्यूवर्स देख भी रहे हैं स्क्रीन पर कि बहुत गेटेड कम्युनिटी है, गार्ड्स भी माशाल्लाह हमने यहाँ पर देखें। और उसके साथ साथ अभी लास्ट वीक जब मैं आया था तो काम मुझे होता नज़र नहीं आया था, लेकिन इस टाइम पे काफ़ी जो है सफाई का काम और ये चीज़ें चल रही हैं। तो इसके पीछे क्या मामलात होने जा रहे हैं, क्या है यहाँ पर रिहाइश फौरी तौर पे दी जा रही है या नहीं, क्या मामला? असल में मीटर वगैरह आप लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था कि कंप्लीट हो गए, इलेक्ट्रिसिटी का काम कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो इंशाल्लाह ये है कि इस महीने का है कि लाइट ऑन हो जाएगी। तो उसी सिलसिले में ये सब सफाइयों का काम भी शुरू है, जो भी चीज़ें हैं मेंटेनेंस वगैरह की वो भी जा रही हैं। एंड में जो ब्लॉक्स की मेंटेनेंस है वो भी शुरू कर दी गई। तो इंशाल्लाह इस महीने के लास्ट में लाइट ओपन कर देंगे और रिहाइश का भी जो है ना इंशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ आप एक और हमें अपडेट दें कि ये डिस्टेंस अगर हम इसको कैलकुलेट करें, कराची शहर एक बड़ा शहर है जी और मुख्तलिफ हमारे क्लाइंट्स, किसी ने मलीर से आना है, किसी ने हब से आना है, किसी ने कहीं से आना है। हम बात करते हैं सराबगोट से और इस सोसाइटी के डिस्टेंस की बात, तो आपके हिसाब से कि कितना किलोमीटर है और इसका एरिया किस जगह पर मौजूद है? ये स्कीम 45 का एरिया लगता है। ये गुलशन मेमार से बिल्कुल करीब है, 5 मिनट की ड्राइव पर है। अगर आप सुराबगुट की साइड से आते हैं तो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर होता है। बाकी 4 के चुरंगी सरजानी वगैरह ये 8 से 10 किलोमीटर पे यहाँ फासले पर है। अगर आप मलिर की साइड आते हैं तो ये तकरीबन कोई 30 किलोमीटर्स पड़ता है। 30 किलोमीटर। ये लेकिन ये एरिया मतलब नॉर्दर्न बाईपास है, ये सी पैक में शामिल है। ये सारा जो रूट है बाईपास सी पैक में शामिल है और सामने अपोजिट इसके मेमार है। लास्ट टाइम यहाँ पे मवेशी मंडी भी लगी थी लास्ट। इसके अतराफ में जो सोसाइटीज़ हैं इसके अतराफ में GFS का है, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 4। उनके फेज़ 3 जो फेज़ हैं वो बहुत कामयाब गए और बिल्कुल गेट पे आपने देखा होगा कि दूसरा साथ ही इसके बिल्कुल बाउंड्री वॉल के साथ फ़ज़ाइया 2 है। फ़ज़ाइया 2 अपनी बाउंड्री नहीं है, इसकी बाउंड्री ही यूज़ कर रहा है, मतलब बिल्कुल ये बिसाइड एक दूसरे के। और इनके पीछे ऑल न्यू टीचर सोसाइटी है जो गुलशन में है, उसका दूसरा फेज़ यहाँ पे लॉन्च हुआ है। अच्छा, अब मैं एक बड़ा अहम क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स के जहन में भी चल रहा होगा, और वो क्वेश्चन ये है कि यार यहाँ पर ये प्रोजेक्ट सही है? देखें, लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट करते हुए एक डर ये रहता है कामरान, जो कि यार आने वाले टाइम पे कहीं पता तो ऐसा चले कि यार ये हमने इन्वेस्टमेंट करी थी, आज हमारे लिए सेफ जोन था ही नहीं, तो इनकी फ़ाइल्स और ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो रहे होते? जी देखें, ये न्यू प्रोजेक्ट नहीं है, ये छठा प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी 5 ये डिलीवर कर चुके हैं जो डिफरेंट एरिया में, लांडी में, कोरंगी में, मेमार में, साइट एरिया में। ये सारे वहाँ पर रिहाइश आबाद है। तकरीबन 25-30 साल से वहाँ लोग आबाद हैं और ये सिलसिला जारी है। असल में लोगों को आइडिया नहीं होता है लोकेशन का, चीज़ों का, कि ये कम रेट्स में आ रही हैं। लगती तो लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, वैसे अगर आप अपार्टमेंट लें तो मिनिमम 20-25 से स्टार्ट है। तो लेकिन यहाँ पे ये सस्ते इसलिए हैं क्योंकि ये इनकी परचेज जो है वो सस्ते में, और लोगों को आइडिया इन चीज़ों का नहीं है। ये आप और हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि चीज़ें की इन्वेस्टमेंट अच्छी है, यहाँ पे बंदा की इन्वेस्टमेंट करे और ये चीज़ों फाइलों का कोई मसला नहीं है। जहाँ बात लास्ट वीडियो में भी आपने की थी कि मीटर्स वाली बात, इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स लगते ही हुए हैं जहाँ जगह रेडी हो जाती है, ऐसा ही है बिल्कुल। और हमने हमेशा से वही इन्हीं प्रोजेक्ट्स पे देखा है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक के मीटर हो गए, गैस के मीटर हो गए, उन्हीं जगह पे लगाए जाते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं।
तो कामरान आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ करा। मैं कोई तौसीफ़ साहब से भी क्वेश्चन करना चाहूँगा कि तौसीफ़ भाई आप ये बताएं कि माशाल्लाह आपकी अपनी भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है जी मौजूद हैं, और आपने ये इन्वेस्टमेंट क्यों किए, और आप हमारे देखने वालों को क्या कहते हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करें और किस लिए की जाए इन्वेस्टमेंट। एहसन भाई, जैसे आपने बताया बिल्कुल सही, इन्वेस्टमेंट है तो उसका जो बेसिक कॉज है, या आप ये समझ लें कि जो रीज़न उसका वो है इन्वेस्टमेंट का, वो यही है कि बंदा ये देखता है कि कोई चीज़ लो कॉस्ट में या लो बजट में आ रही होती है, तो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बंदा ले लेता है। राइट। अब जैसे मैं समझता हूँ कि बच्चे हैं, उनके लिए आप ये ले लें, प्रॉपर्टी ले लें, तो जब एक वो बड़े होंगे तो कुछ अरसे में उनके लिए, जब उनकी एजुकेशन होगी या उनके शादी ब्याह के कोई सिलसिले हैं, तो उसमें जो है ना हम इसी को सेल करके या उस टाइम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है आपका कहना ये है कि इसकी मार्केट ऊपर जानी है। जी बिल्कुल। अब देखिए ना, अभी तो ये इस सिनेरियो में तो ये है कि गैस का कनेक्शन मौजूद है लेकिन आ नहीं रही है, पानी का कनेक्शन मौजूद है लेकिन है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए सारी चीज़ें लगी हुई हैं, पीएमटीज लगी हैं, इलेक्ट्रिक मीटर्स लगे हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं है। तो इस टाइम ये कॉस्ट है। ज़ाहिर बात है, जैसे ये फैसिलिटीज़ आपकी पूरी हो जाती हैं, शॉप्स एक्टिव हो जाती हैं, लोगों का रहायश यहाँ शुरू हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें यूटिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जैसे ये सहूलियात मिल जाएंगी तो क्या होगा कि आबादी बढ़ जाएगी, और जैसे आबादी बढ़ेगी तो आपको पता है फिर कॉस्ट ऊपर से Increase चली हो जाएगी। जाती है। मकसद हाँ आज जो आप इन्वेस्टमेंट, तौसीफ़ साहब का कहना ये है कि ये इन्वेस्टमेंट वो है कि ऑब्वियसली आप हम रिहाइश अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते क्योंकि एक डिस्टेंस मैटर करता है। डिस्टेंस के साथ हम चीज़ें देखते हैं कि हमें क्या क्या सहूलियातें यहाँ मिलती हैं, लेकिन ये एक नई सोसाइटी है स्कीम 45 में, और इस सोसाइटी के अंदर अभी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। अच्छा, डेवलप तो कर दी गई हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ पर तमाम अपार्टमेंट्स ऑलमोस्ट रेडी हैं, लेकिन इनको आबाद आपने और हमने ही करना है। हमारे नहीं, ऐसे क्लाइंट्स जो मैं कि कुछ ऐड करना चाहूँगा। जी जी असल में लोग ये समझते हैं कि प्रोजेक्ट यहाँ पे मतलब आबाद कितना टाइम लगेगा, तो मेन क्वेश्चन लोग है कि रिहाइश में भी टाइम लगेगा, चीज़ें दूर हैं, तो जितने भी लेबर स्क्वायर है ना वो तकरीबन सारे अलॉट हुए होते हैं, ये रीसेल पे होते हैं हमारे पास। ऐसा नहीं है, मतलब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी यहाँ पे सब शिफ्ट हो जाएंगे फ़ौरन। दूसरी बात, स्कूल, कॉलेज, मस्जिद, हर चीज़ें, मार्केट, हर चीज़ मौजूद अंदर है। अवेलेबल है। राइट। तो वो ये हम आबाद में, facilities- अभी यही अपने व्यूअर से कहने वाला था कामरान कि हमने ही आबाद करना है ना इन तमाम बिल्कुल, चीज़ों को, और जिस तरीके से यहाँ पर हम इनको ऑक्यूपाइड करते चले जाएंगे उसी तरीके से इनकी बिल्कुल। मार्केट्स भी ऊपर चली जाएगी। अभी जैसे हमें तौसीफ़ साहब ने कहा कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर में कोई बच्चा है, हम चाहते हैं कि यार ये डॉक्टर बने, आजकल मेडिकल के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आज अगर आप 7-8-9 लाख रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ रखते हैं और आपके बच्चे ने अगले 10 साल बाद जाके मेडिकल टेस्ट देना है, तो उसके जब 20 लाख रुपए आपने पे करने, तो आपके पास एक ऐसा एसेट बना हुआ है कि आप आसानी से उसको सेल आउट करके जा सकते हैं। तो उस हवाले से बेहतर है। हमारे यहाँ कराची के अंदर हमने बहुत से अच्छे अच्छे लोग देखे हैं, हमारे जो माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको और दे, फैक्ट्रीज ऑनर्स हैं या बड़े मसद पोर्च एरियाज़ में रह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि यार हम उन लोगों को फैसिलेट करें जो बेचारे घर पे किराए से मजबूर हुए हुए चीज़ें हुई हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो बाय करें और अपनी चैरिटी के सिस्टम पे लोगों को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो उस हवाले से ये तमाम चीज़ें देखें ना, अभी हम इस सोसाइटी को जो प्रमोट करने बैठे हैं या हम इस हवाले से जो डिस्कस कर रहे हैं वो यही है कि टाइम से पहले आपको आगाही दे रहे हैं ना कि इस चीज़ की। तो इसमें तो आपने मैंने अपने सोचना है, और इसलिए, और ये अगर 750 स्क्वायर फीट का है और इसको मैं अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूं तो ये मतलब मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से भी ज़्यादा है। जैसे अभी देख रहे हैं ना कि 1 महीने तक लाइट का जो एक सिलसिला है कि इस महीने के अंदर अंदर तक जो है ना लाइट दे दी जाएगी, तो जाहिर बात है जैसे ही यूटिलिटीज़ मिलती हैं तो आवाम जो है ना उस तरफ मूव करती है। तो हम काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी मूवमेंट होगी यहाँ पे जो ओनर है लाइट होने के बाद। लाइट होने के तो बाद। ऐसा तो नहीं है कि लाइट वाले इंतज़ार कर रहे हो कि आबादी हो तो हम लाइट ऑन करें, और आबादी जो है रिहाइश करने वाले वो ये सोच रहे हो कि लाइट आएगी तो आबादी होगी। तो इसमें आप क्या कहते हैं कि मकसद इस तरीक़ों के, इसको किस तरीके से हमें लेके चलना चाहिए कि मकसद लाइट के हवाले से आप क्या कहते हैं कि कितना टाइम मज़ीद और लग सकता है? जैसे भी कामरान भाई ने भी बताया, और वो बात यही हुई कि जो यहाँ के वेलफेयर सोसाइटी के जो मेंबरान हैं उनके मुताबिक कि लाइट जो है ना इसी मंथ के अंदर जो है ना दे दी जाएगी। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा कामरान आप क्या कहते हैं वाटर के हवाले से? लाइट तो हम देख भी रहे हैं, पीएमटी भी इंस्टॉल है, मीटर्स भी इंस्टॉल हैं, इसके साथ साथ पानी और गैस के हवाले से आपकी क्या राय है? पानी और गैस का ये कि लाइन कनेक्शन जो है ये ऑलमोस्ट हुए हैं, सिर्फ पीछे से खोलनी है। इशू ये है कि असल में जब तक आबाद नहीं हो सकते तब तक इनको
खोला नहीं जा सकता नहीं खोले जब तक ये बात नहीं हो। वैसे सब चीज़ें कनेक्शन वगैरह हर चीज़ ऑलमोस्ट डन है। गैस के मीटर भी लग चुके थे, वो आपको मैंने दिखाया, गैस के मीटर भी लग चुके थे। लाइन रेंट की वजह से वो हटा दिए गए थे 2 साल पहले। अब काम कंप्लीट हो गया तो पोजेशन की तरफ हैं, तो इंशाल्लाह ओपन हो जाएगी। जब लाइट आएगी तो सेकंड स्टेप। इसके साथ ही बता दें ये भी कि वेरिफिकेशंस के लिए आप क्या कहते हैं कि किस डिपार्टमेंट से इनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया जाता है? देखिए, सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड का ये प्रोजेक्ट है। अगर आपको मतलब लोगों को होता है ना कि इतनी सस्ती चीज़ कैसे मिल रही है और ये सही भी है या नहीं है, तो आप इनके ऑफिस प्रॉपर चले जाएं, वो आपको आकाई दे देंगे और बता भी देंगे कि हाँ भाई ये फाइल्स वगैरह ओके या नहीं। बिलफर्ज आपको फ़ाइल परचेज़ कर रहे हैं, आपको ये वेरीफाई करना है कि ये फ़ाइल ओके है या नहीं है, सही है या नहीं है, तो आप इनके ऑफिस में जाएँ और कॉपी लेकर जाएँ, वो आपको बता देंगे कि फ़ाइल ओके है। ट्रांसफ़र के टाइम पे पेमेंट दी जाती है ट्रांसफ़र के लिए इस जी डिपार्टमेंट जी में? बिल्कुल, ट्रांसफर फिक्स पेमेंट होती है। वो कोई पे ऑर्डर बनता है? जी, पे ऑर्डर लगता है, डे बाय डे चेंज होती रहती है। अमाउंट चेंज होता जी, है, ये कोई फिक्स नहीं है? फिक्स नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि बहुत अच्छा आपने ब्रीफ़ करा। और अपने देखने वालों को मैं भी यही कहूँगा कि बिल्कुल आपने जल्द से जल्द डिसीजन ले लेना है। ऐसा ना हो कि ये मार्केट डे बाय डे जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लाख सवा लाख रुपए का एक वेरिएशन हमें नज़र आ रहा है, तो उससे पहले ही आप कोई ना कोई एक इन्वेस्टमेंट हो, 2 इन्वेस्टमेंट हो, आप चाहते हैं कि करना, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, या आप अपनी कोई इन्वेंट्री हमसे शेयर करना चाहें तो उस सूरत में भी बिल्कुल आप रब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।